लो जी, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मैं मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चले कलियर के लिए। हम कलियर शरीफ जा रहे हैं। तो ये दिल्ली से निकलते ही हम पहले तो बारिश इतनी कि हम एंट्री करते ही हमने जो है यहाँ से निकलते ही दिल्ली से निकलते ही जो बारिश शुरू हो गई अपनी शॉप से हम निकले। तो उसके बाद जब हम आगे पहुँचे तो बारिश इतनी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई। हम बारिश में भीग भी गए थे। हम 3 लोग निकले थे यहाँ से। और बारिश में भीगते भीगते हम लोग, जब बारिश रुकी तो हम लोग निकले यहाँ से। ग्राउंड प्लाजा से निकलने के बाद में हम पहुँचे जब कालिंदी कुंज। वहाँ से अब निकलते ही भाई इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम कि बहुत ज़्यादा। दिल्ली के जाम में हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया निकलते निकलते। हम लोग फिर नेवड़ा हाईवे पे पहुँचे तो वहाँ खुला मौसम था, बढ़िया, हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, बहुत अच्छा। कई बार दिल ने सोचा हम लोग वापस ही चले जाएं, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं माना। जो भाई हमारे जो ड्राइवर साहब थे, राजा भाई, वो तो कई बार बोले भी इस बात को कि चलो यार वापस चल रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं बोला नहीं, जब मन ने जब उन्होंने हमें बुलाया ही है तो हम क्यों रुकेंगे बताओ। अगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं होता, साबिर पाक ने अगर हमें नहीं बुलाया होता तो हम कैसे निकलते रात को, ये बताओ। अचानक से निकले हम लोग और पहुंच गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद में चौक पे माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी थी यहाँ पे। और फिर वहाँ से हम सीधे कलियर की तरफ चले गए। जब हम लोगों ने मुजफ्फरनगर पार किया, पार करने से पहले हम लोगों को एक बाइक पे भाई 4-5 बंदे बैठे हुए मिले। 5 बंदे ऐसे थे, सब मोटे मोटे। लगता है एक तो बंदा क्रेट पे बैठा है बिल्कुल। फिर इन्हें देख के हमारी बहुत हंसी रुकी रुकी नहीं, हंसी नहीं रुक रही थी इनको देखते हुए। लेकिन हम लोगों ने जो है मुजफ्फरनगर चौक पार करने के बाद में फिर हम लोग रुड़की के लिए निकल पड़े। जब रुड़की के लिए निकल गए हम लोग तो हम लगभग रुड़की पहुंचते पहुंचते हमें 2 बज गए थे। फिर वहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता था। लेकिन आगे का रास्ता कैसा था मैं अभी आपको बताता हूँ। हम लोगों को आगे रास्ते में नींद भी आ रही थी। मैं भाई से बोल रहा हूँ, भाई गाड़ी तेज मत चलाए, आराम से चलाओ, कोई बात नहीं, हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ला मैं चला लेता हूँ बाइक। लेकिन भाई बोले नहीं आप मत चलाओ, आप थक जाओगे। और हम लोग जो है बातें बातों में ही हम लोग पहुँच गए रुड़की। रुड़की पहुँचने के बाद में जो है यहाँ से रास्ता इतना, भाई इतना कठिन रास्ता, जैसे कि अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ। हम तो सोच रहे कहीं रास्ते में कोई शेर वेर ना आ जाए या कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ये वहाँ की नहर है। ये नहर पार करते ही हमने रुड़की नहर पार करी हमने। ये रुड़की नहर पार करने के बाद में हम जब कलियर शरीफ के लिए हमने एंट्री करी है, ये हम कलियर शरीफ की सरजमी पे आप जो है हमने यहाँ से बाइक को डाल दिया। अब यहाँ से इतनी अंधेरा ही अंधेरा, हम लोग डर गए। वो भाई को मैंने देखा कहाँ रह गया पीछे वाला भाई, उसको हमने बुलाया। फिर गाड़ी थोड़ी स्लो करी। स्लो करने के बाद में जो है देखो ना भाई, इतना ख़तरनाक एरिया लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। लेकिन रोड चल रहा था फिर भी, ये नहीं कि ज़्यादा चल रहा था, लेकिन हल्का फुल्का चल रहा था। थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई ट्रैफिक आया रहा। फिर ऊपर से इतना बढ़िया बंदोबस्त कर दिया है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद में जैसे कलियर की हद शुरू होती है जहाँ से, वहाँ से उन लोगों ने जो है ट्यूब लाइटें वगैरह लगा दी हैं रोड पे, काफ़ी रोशनी कर दी। हम लोग ये पहुँच गए कलियर शरीफ। माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है। ये नया पुल चालू कर दिया है रोड की नहर पे। जो हम लोग जाते हैं ना उस पे झाड़ू और नमक चढ़ाते हैं जिस दरगाह पे, वहाँ माशाल्लाह पीर बाबा पे जाते हैं तो वहाँ बीच रोड में दोनों नहरों के बीच में जो है ना पुल, एक तो पहले चालू कर दिया था, दूसरा पुल भी अब चालू हो गया है। तो इसमें जो है ना दरगाह करने वालों को जो है किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होगी, दरगाह करने वालों को। फिर हमें जो है रूम लिया। रूम लेने के बाद में जो हम लोग निकल गए फिर तो देखने के लिए जलसा हो रहा था, यानी कि ये कवाली वगैरह हो रही थी। कवाली देखने के लिए हम लोग निकल गए। तो कवाली देखते देखते एक पंडाल में गए, वहाँ कवाली हो रही थी। फिर दूसरे में गए हम लोग, वहाँ कवाली हो रही थी। ये कवाली वो लोग ये जगह जगह कवाली वहाँ वो लोग कराते हैं जो, जैसे कि इस ज़िले से लोग आए हुए हैं, वहाँ के मुरीद हैं, पीर हैं, वो लोग जो है ना अपने महफिल सजाने के लिए करवाते हैं ये। तो हम लोग जो है ना, बाकी तो मेरे साथ का एक बंदा दूसरे ड्राइवर साहब था और बाकी हम लोग जो है यहाँ पे घूमते रहे। और जैसे समय समय हम जो है ना एक
पेंडाल में गए, दूसरे पेंडाल में गए हम लोग। जाने के बाद में देखा अच्छी अच्छी कव्वाली हो रही थी माशाल्लाह, अच्छे महफिल सजा रखी थी, अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छे से महफिल सजा रखी थी। तबला मास्टर अलग और ढोल मास्टर अलग, अच्छे बहुत, यानी कि ये है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम मेले का टाइम था। और हम लोग जब गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पे पहुँचे हम लोग। मेले का टाइम था, मेले के टाइम पे हम लोग पहुँचे माशाल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर सस्ता रूम देखना है तो मेले के टाइम पे ना जाएं, लेकिन जो नज़ारा मेले के टाइम पर सागर पार्क में जाने का है वो किसी टाइम में नहीं है माशाल्लाह। इतना प्यारा मंज़र था मेले के टाइम पे जाने का। लेकिन रूम लॉज में जो है रूम बहुत महंगे थे, 1500 से नीचे कोई रूम नहीं था। एसी रूम 2500, नॉर्मल रूम तुम्हारा 1500, इससे नीचे कोई रूम नहीं था। खुदा ने हुस्न दिया है तू चाह क्यों ना करूं, खुदा ने हुस्न दिया है तो चाह क्यों न करूं। मैं इनके हुस्न का मुस्ताक बन के आया हूँ, इनके हुस्न पर हरदम निगाह क्यों ना करूं। मेरा तो यहाँ से जाने बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह का सूरज निकलने के लिए तैयार था और रात जो है धीरे धीरे थम सी जा रही थी। महफिल ऐसी सजा रखी थी कि बैठने के लिए जगह नहीं थी, लोग खड़े होकर देख रहे थे और इतनी भीड़ लगा रखी थी, जमे हुए थे बहुत ज़्यादा। आवाज़ इतनी प्यारी थी कि हटने दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ सुनने ही मन कर रहा था। अच्छा आप लोग खुद बताओ, देखो आवाज़ सुनने लायक है नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से हटने के लिए, लेकिन क्या करें, हमें भी सुबह के लिए फिर थोड़ा सा वीडियो भी बनाना था और नमाज भी पढ़नी थी और सुबह को उठना भी था सुबह फजर में, इसलिए जाना पड़ा। पूरी वीडियो बना के लेकर आते हैं हम यहाँ से और पूरी कव्वाली सुन के आते हैं इनकी। दरबार कहते हैं मुझे साबिर की महफिल, मुझे साबिर की महफिल इसमें बेगार। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए आगे। यहाँ से जब हम लोग निकले आगे की साइड, दूसरी साइड निकले, यहाँ तो फिर नोटों की बरसात भी हो रही थी, बहुत अच्छा मन लग रहा था वहाँ पे। हम लोग निकल आए आगे निकले तो देखा दूसरा पंडाल जहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पे महफिल थी। शायद वहाँ पहले निबट गया था या फिर दिन में था यहाँ पे प्रोग्राम, मालूम नहीं, सब लोग सो रहे थे। फिर हम एक और आगे पहुँचे, इस पंडाल को पार करने के बाद में हम और आगे पहुँचे तो यहाँ पे महफिल बहुत अच्छी सजी हुई थी। यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ही महफिल सजी हुई थी। बैठे तो चंद लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी महफिल सजी हुई। आवाज़ भी अच्छी थी और कव्वाली भी अच्छी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग जो है यहाँ थोड़ी देर हम खड़े हुए, 10-5 मिनट हम यहाँ खड़े हुए, वीडियो हमने यहाँ पूरी करी। पूरी करने के बाद में जो हम लोग निकल गए यहाँ से, फिर बाहर की साइड निकलने के लिए हम तैयार हो गए। कव्वाली पूरी करने के बाद में हम लोग जो है यहाँ से फिर निकल गए रूम के लिए। हमने रास्ते में चाय पी, चाय पीने के बाद में जाके सो गए। सोने के बाद में जाके गुस्ल वगैरह किया मैंने। उसके बाद हम लोग निकल आए। गुस्ल करने के बाद में थोड़ी देर लेटा था, लेटने के बाद में फिर अज़ान हो गई तो फिर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाने की टाइम मिला। उसके बाद माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए। फिर हमने देखा साबिर पाक का गुस्ल मुबारक,
माशाल्लाह कितनी प्यारी रौनक थी सुबह सुबह की, बहुत प्यारी रौनक थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हर मरीज़ की परेशानियों को दूर कर दे। मैं और तुम्हें यहाँ हर साल आने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, और साबिर पाक हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।